धन्यवाद। होके बैठ जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती उनकी कही गई बातों के ऊपर। तो मैंने सोचा कि भाई जब महिला की बात सुनी जा रही है तो मैं भी एक महिला का भेष बना के चलता हूँ, हो सकता है मेरी बात सुनी जाए। और जैसा मैंने सोचा था सर, भगवान ने सद्बुद्धि दी, वैसे ही हुआ, मेरी बात सुनी भी गई और कही भी गई। यानी कि महिला का भेष करने पे आपकी बात सुनी गई? हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये जितने परेशान है, जितने ऐसे केस है, सभी को ये भेष करना चाहिए? सर देखिए, ये आपकी रूपरेखा से डिसाइड नहीं होता है कि आपको क्या मिलेगा, आपकी मांग क्या है उससे डिसाइड होता है। मेरी अपनी पर्सनल राय जो मैं बोलता हूँ, सब यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैंने जो अपने केस से सीखा है वो एक चीज़ सीखी है, कोई कानून सर एक मिनट, कोई कानून गलत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जांच नहीं होती। उसकी अगर जांच निष्पक्षता से करी जाए तो सर कोई भी बेकसूर आदमी फंसेगा नहीं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो अभी तक आपके केस में कितनी कार्रवाई हुई? सर मेरे केस में मेरे साथ दुर्गति हो रही है, अन्याय की चरम सीमा पार हो चुकी है सर। मेरे सारे सबूत मैंने SHO साहब को, IO को, उसकी ज़मीन बिक गई, सब कुछ हो गया और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जुडिशरी की जो है सिस्टम, उसमें भी गंदी नाली के कीड़े कुल बुला रहे हैं। पुलिस तो इस देश की वही है जो 1857 में लोगों के साथ में प्रहार करती थी, उसकी मानसिकता में कोई भी कमी नहीं। पुलिस सबसे ज़्यादा पैसा लेकर के इंदौर में हमने महिला थाने के 3 पुलिस वालों को रेड हैंडेड पकड़वाया है। वहाँ पर आज की तारीख में महिला थाने जितने भी हैं वो दलाली के अड्डे बने हुए हैं। सीधी बात की जाती है, पैकेज चल रहे हैं। सिर्फ लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है तो 10,000 ला, अगर उसके परिवार के 5 लोगों के साथ करना है तो 50,000 ला। ये धंधा चल रहा है, ये सबको मालूम है। 498 एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज अ लीगल टेररिज्म, और ये 50,000 करोड़ का इलीगल बिजनेस है इस देश का, जिसमें न कोई इनकम टैक्स दिया जाता है, न कोई GST दिया जाता है। इसमें पुलिस शामिल है, लंपट किस्म के एडवोकेट शामिल हैं, इसमें आपका जो है न्यायिक कर्मी शामिल हैं, इसमें कई छुटभैयन नेता शामिल हैं, कई छुटभैयन पीत पत्रकारिता करने वाले पत्रकार भी शामिल हैं। क्या सर जो आपका आयोग है, जो अगर आपको हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करना है तो आप पौरुष संस्था इंदौर के लिए 9425400999 पे संपर्क कर सकते हैं, और पुरुष आयोग समन्वय समिति के नंबर भी 1800-280-6767 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर डाइवर्टेड भी है, मध्य प्रदेश के लिए अलग ट्रांसफर हो जाएगा, राजस्थान के लिए अलग हो जाएगा, हर राज्य के मतलब नंबर तो एक ही है लेकिन वो डाइवर्ट हो जाएगा। ये इसमें हमारे कपिल सक्सेना जी का बहुत महान योगदान है, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं और पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं, 5-5 रात तक सोते भी नहीं है। हम उनका बहुत आभारी हैं। अगर सरकार नहीं सुनती, शोक नहीं मजबूरी है, अब आंदोलन जरूरी है ना। और चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा है कि जहां हक न मिले वहां लूट सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। तो क्या है कि अगर मुझे आज़ादी नहीं दी तो मैं छीन के ले लूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसके बेटे की शक्ल नहीं दिखाई, साला मर रहा होगा कहीं ना कहीं। मैं तो अपने सिर्फ एलिमनी का पैसा मांगने आई हूँ यहाँ पे। मैं कोर्ट की डेट्स अटेंड नहीं कर रहा था, मुझे लगा जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ तो अपनी हक की मांगे रखने के लिए आएगा, तो सोचा वहीं पकड़ लूंगी और वहीं उससे पैसे मांग लूंगी। जो पुरुष आयोग की बात करें और आज हम आपकी ड्रेस की बात करें, जी सर, आखिर इस ड्रेस पहनने का कारण क्या है? सर इस ड्रेस पहनने का कारण सिर्फ एक ही है कि 2019 में हम पे मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद से हमने हर जगह अपनी बात को कहा, हमने हर जगह अपने एविडेंस रखे। मेरा मुकदमा शामली उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मैंने हर दरवाजे को खटखटाया। IO आपके ऊपर हुआ, किसने किया? सर मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमे के साथ साथ 498, 354, 504, 506 ये सारे मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 354 भी है। मेरे फादर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एक सेक्शन ऐड करा है, जो आमतौर पे हर लड़की कहती है कि मेरे ससुर ने मेरे साथ बदसलूकी करी, मेरे जीजा ने करी। बस मेरे जीजा वहाँ पे रहते नहीं थे, या दीदी रहती नहीं थी, तो मेरे पिता को उसमें उन्होंने फर्जी फंसा दिया। तो ये मुकदमा दर्ज हुआ जी। उसके बाद क्या बोलते हैं,
31 मार्च को ये मुकदमा दर्ज हुआ गया और 13 जून को मेरे फादर को रात को 10:30-11 बजे के करीब पुलिस ने थप्पा मार के उठा लिया और उठा करके अपने साथ शामली ले गई। शामली में मेरे पिताजी की कुछ भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ बोला कि महिला जो मेरी पत्नी है, उन्होंने मुकदमा ये बनाया था कि 20/12/2018 की रात के दिन मेरी फैमिली, पिताजी और मेरी माताजी उसको जान से मारने गए थे उसके घर पे, और FIR दर्ज करवाई गई जी 31 मार्च 2019 में, ठीक 3 महीने बाद। 3 महीने तक वो सोती रही। उसको अचानक से याद आया, अरे मुझे मुकदमा दर्ज कराना है, मुकदमा दर्ज करा के उनसे पैसे ऐंठने हैं। तो पैसे ऐंठने की मंशा से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद मेरे फादर को अरेस्ट करवाया और धमकाने लगे कि अगर पैसा नहीं दोगे तो केस जो है वो वापस नहीं देंगे। जी मेरे पास व्हाट्सएप पे जो वो बोलती थी कि मेरे पिताजी ने 1 करोड़ रुपए लगाया था, तो अमूमन वो 1 करोड़ से पे एक ऑक्शन किस्म का चालू हुआ जहाँ पे बोलियां लगनी शुरू हो गई। 1 करोड़ 90 लाख 80 लाख 70 लाख 60 लाख और 60 लाख के बाद नहीं सर, हमने 50 लाख रुपए दिए नहीं उनको। उसका कारण है, सबसे पहले जब सब डर गए तो हमने भी यही डिसाइड किया कि माता जी को जेल से बचाने के लिए और मुझे जेल से बचाने के लिए पिताजी हमारे उनके पैरों पड़ गए और उन्होंने उनको बोला कि जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। उन्होंने कहा जी 50 लाख में आपका हमारा समझौता तय है, आप हमें एक काम करिए, एक टोकन अमाउंट पे 5 लाख रुपए दे दीजिए। इसमें शामली के 2 गणमान्य लोगों का गठन करा गया जिन्होंने मीडिएटर का काम किया, जिसमें से एक स्कूल का मालिक है और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेता प्रतिनिधि है। ये 2 बीच में बैठ करके इन्होंने दलाली का काम करवाया। 5 लाख रुपए इन्होंने हमसे मांगे कि टोकन अमाउंट दे दीजिए, हम ये केसेस सारे सेटल कर देंगे। जब हमने इन्हें 5 लाख रुपए दे दिए तो उसके बाद बोले जी 5 लाख में कुछ नहीं होगा, आपको और पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम आपके मुकदमे वापस कराएंगे। करता ना क्या करता जी, जब मेरे पिताजी को धमकियां मिल रही थी कि मुझे जेल की कस्टडी में दिखवा। सर मैं रोज ऐसे ही पहन के ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे मेरा नाम गीता कुमारी के नाम से रजिस्टर है, मुकदमे भी मेरे गीता कुमारी के नाम से है, लेकिन मुझे महिला बन के बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। हाँ जी, मेरा अपना काम है जी, अपना व्यापार है मेरा, मैं छोटा सा एक व्यापार देखता हूँ, लेकिन मजाक की बात अलग है सर। ये तत्वावधान में ये हमारे आदरणीय रामनाथ दास जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके नेतृत्व में और भाई कपिल मिश्रा जी के आयोजन में हो रहा है, जो कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक है। पुरुष आयोग की काफी सालों से मांग उठाई जा रही है और अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी, और आज फिर हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे फिर वही दोबारा एक मांग उठाई जी जी जी। तो क्या लग रहा है आपको, आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी? जिस तरह जी महिला आयोग भी बना हुआ है जी, मगर जो पुरुष आयोग है, जो आजकल जो अत्याचार हो रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती जी, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ के जंतर मंतर पुरुष आयोग बनाएगी सरकार? बिल्कुल बनाएगी पुरुष आयोग। प्रश्न ये है कि सारी बातें लीगल तौर तरीकों से आंदोलन के जरिए, मीडिया के जरिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाते हैं। हम मन की बात के द्वारा भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके पहुंचाते हैं, नमो ऐप पर भी पहुंचाते हैं, इंटरेक्ट विद प्राइम मिनिस्टर के भी पहुंचाते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर भी पहुंचाते हैं, ट्विटर के जरिए भी, फेसबुक के जरिए भी, और हमारे जितने यूट्यूब चैनल है सबके जरिए पहुँचा रहे हैं। प्रश्न ये है कि प्रशासन के अंदर उच्च लेवल पर बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग बैठे हुए हैं, उनके दिल और दिमाग में ये भरा हुआ है कि एक बहू नाम की या पत्नी नाम की स्त्री ही स्त्री है। वो न माँ को स्त्री मानते हैं, न बहन को मानते हैं, न दादी, काकी, चाची, नानी। एक लंपट स्त्री, एक खराब स्त्री, एक पथभ्रष्ट स्त्री अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपने व्यभिचार को, अपने जार कर्म को छुपाने के लिए पूरे परिवार की 7 संस्कारवान महिलाओं के खिलाफ झूठे आरोप लगा देती है, झूठे मुकदमे दर्ज करा देती है। यहाँ पर जो पूरे देश के अंदर जो प्रशासन तंत्र बैठा हुआ है उसकी मानसिकता बहुत सड़ी गली हुई है और वो पूरी तरह से फेमिनिज्म में, अच्छा फिर अपनी नौकरी भी बचाना है उनको, तो चूंकि उनकी मानसिकता सड़ी हुई है इसलिए यथार्थ, सत्य और जो फैक्ट्स है वो माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लीगल कमीशन इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम आप लोगों के, आप जैसे मीडिया, सशक्त मीडिया के जरिए हम ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब इस देश के अंदर महिला आयोग हो सकता है, इस देश के अंदर जलमल आयोग, मल का मतलब होता है गौमूत्र, जलमल आयोग हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए आयोग हो सकता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए आयोग हो सकता है, तो फिर पुरुष के लिए पुरुष आयोग बनाने में क्या दिक्कत है भाई? आज अगर पुरुष आयोग होता तो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं करता। क्यों? कि उसको अपनी बात किसी मंच पर कहने के लिए मौका मिल जाता। अगर पुरुष आयोग होता
तो बक्सर का जो जिला कलेक्टर था मुकेश पांडे, वो आत्महत्या नहीं करता। दिल्ली का एसीपी अमित सिंह, वो गोली मार करके आत्महत्या नहीं करता। सहारनपुर का एसपी सुमित दास आत्महत्या नहीं करता। दैनिक भास्कर का मोबाइल एडिटर कल्पेश याग्निक तीसरी मंजिल से सलोनी अरोरा नाम की लड़की के द्वारा झूठे बलात्कार के आरोप लगाने पर आत्महत्या नहीं करता। ऐसे कई केस है और आज की तारीख में तो जुडिशरी के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पुलिस वाले तो कई एसपी और डीएसपी लेवल तक के मेरे पास रोते हुए आते हैं हमारी हेल्पलाइन पर कि हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जिस दिन इस देश के अंदर जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी